ब्लड रिलेशन का फर्स्ट मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हमें जो क्वेश्चन दिया गया होगा वो स्टेटमेंट बेस्ड होगा। ठीक है, स्टेटमेंट दी होगी और रिलेशंस दिए होंगे हमें, तो हमें फाइंड आउट करना है कि दो पर्सन्स के बीच में रिलेशन क्या है। फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, P इज द ब्रदर ऑफ Q, T इज द ब्रदर ऑफ Q, R इज द मदर ऑफ T, V इज द हस्बैंड ऑफ R, हाउ इज द Q रिलेटेड टू V। ठीक है, हमें Q और V के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना है इस स्टेटमेंट के बिहाफ पर कि Q V से किस तरह से रिलेटेड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, फैमिली ट्री बनाते हैं हम सबसे पहले। P इज द ब्रदर ऑफ Q, तो P इज द ब्रदर ऑफ Q। ठीक है, P ब्रदर है यहां पर। देन T इज द ब्रदर ऑफ Q, अब T जो है वो भी ब्रदर है Q का। ठीक है, अब हमें पता है P और T जो है वो मेल है यहाँ पर, तो मैंने प्लस सिंबल लगा दिया। ठीक है, तो P इज द ब्रदर ऑफ Q एंड T इज द ब्रदर ऑफ Q। नेक्स्ट स्टेटमेंट है R इज द मदर ऑफ T, R इज द मदर ऑफ T। अब जनरेशन गैप है यहाँ पर, तो T की मदर बताई गई है R। ठीक है, सिंबल फीमेल का, तो ये मदर है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है V इज द हस्बैंड ऑफ R, V इज द हस्बैंड ऑफ R। अब R वाइफ है, क्लियर है ये, तो V इज द हस्बैंड ऑफ R। दोनों साइड पे एरो आएंगे इसके। ठीक है, तो V इज द हस्बैंड ऑफ R। तो अब ये क्लियर है कि ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। ठीक है, अब हमें बताना है कि Q और V के बीच क्या रिलेशन है, Q रिलेटेड टू V। ठीक है, तो हमें इनके बीच का जो रिलेशन है वो बताना है। अब हमें ये नहीं पता कि यहाँ पर जो Q है वो फीमेल मेंबर है या मेल मेंबर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये क्लियर जरूर हो रहा है कि जो R है वो मदर है T की, T जो है वो ब्रदर है Q का, और P भी Q का ब्रदर है, यानी कि ये तीनों P, Q एंड T ये सिबलिंग्स है यहाँ पर, और इनके मदर एंड फादर है V एंड R। ठीक है, ये तो क्लियर है क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ है और इनके ये चाइल्ड है P, Q एंड T। तो अगर हम यहाँ पर V और Q का रिलेशन देखें तो मे बी जो Q है वो V का सन है, या फिर जो Q है वो V की डॉटर है। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर इसका जेंडर नहीं क्लियर, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये कौन सा चाइल्ड है, डॉटर है या सन है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा Q इज द सन और डॉटर ऑफ V। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि Q रिलेटेड टू V, Q पूछा गया कि किस तरह से रिलेटेड है V से, हमसे V नहीं पूछा गया कि V किस तरह से रिलेटेड है Q से। अगर हमसे V पूछा जाता, मतलब V रिलेटेड टू Q आता, तो यहाँ क्लियर है कि जो V है वो फादर है Q का। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर Q पूछा गया है, हाउ इज Q रिलेटेड टू V। तो Q हमने बताना है यहाँ पे किस तरह से रिलेटेड है, तो Q का जेंडर क्लियर ना होने करके हमें नहीं पता ये सन है या डॉटर है, तो हम आंसर में यहाँ पर लिखेंगे Q इज द सन और डॉटर ऑफ V। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर, D इज द ब्रदर ऑफ K, M इज द फादर ऑफ K, O इज द सिस्टर ऑफ M, हाउ इज D रिलेटेड टू O। ठीक है, स्टेटमेंट में D इज द ब्रदर ऑफ K, तो अगर हम इसका फैमिली ट्री बनाएं तो D इज द ब्रदर ऑफ K, M इज द फादर ऑफ K, M इज द फादर ऑफ K, O is the sister of M, O is the sister of M, how is D related to O। ठीक है, अब हमें D और O का रिलेशन बताना है।
जनरेशन गैप हमें पता चल चुका है यहाँ पर, ठीक है, जनरेशन गैप है। तो जो फादर सिस्टर्स होती है वो क्या होती है, आंट, ठीक है। एम और ओ ब्रदर सिस्टर है, तो जो ब्रदर के बच्चे होते हैं, जो ब्रदर के चाइल्ड होते हैं वो क्या होते हैं, नीज या नेफ्यू। डॉटर है तो नीज और सन है तो नेफ्यू, ठीक है। और हम लोगों को यहाँ पर क्लियर है कि जो डी है वो सन है, यानी कि एम का सन है डी, क्योंकि ये मेल है यहाँ पर, ठीक है। तो एम का सन है डी और ओ जो है वो एम की सिस्टर है। तो इस रिलेशन से ओ और क्यू का जो रिलेशन हुआ वो हुआ कि जो डी है वो ओ का नेफ्यू है। डी इज नेफ्यू ऑफ ओ, तो डी इज नेफ्यू ऑफ ओ, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, क्योंकि जो ब्रदर के सन होते हैं वो होते हैं नेफ्यू, ठीक है। और जो ओ है वो सिस्टर है, और अगर यहाँ पर ओ का रिलेशन पूछा जाए डी से क्या है, तो ओ जो है वो डी की आंट है, ठीक है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं फैमिली ट्री की हेल्प से। आपने देखा कि यहाँ पर हमने जस्ट 1 बाय 1 स्टेटमेंट को उठाया और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने सिंबल्स को ध्यान रखा, जनरेशन गैप को ध्यान रखा, जेंडर को ध्यान में रखा, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से हमने क्वेश्चन को बड़े इजीली सॉल्व कर लिया।